नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, उसे पत्थरों में कैसे तराशा गया है? आज हम उन जगहों की यात्रा पर निकल रहे हैं जिन्हें पता है पूरी दुनिया अपना खजाना मानती है। तो चलिए भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। अब ये जो नक्शा है ना, ये सिर्फ दिशाएं नहीं बता रहा, ये तो समझिए भारत की आत्मा का एक चित्र है। हर एक पॉइंट, हर एक निशान एक कहानी कहता है, साम्राज्यों के बनने और बिखरने की, कुदरत की बेहिसाब खूबसूरती की, और हाँ, उन लोगों की भी जिन्होंने ये शानदार विरासतें बनाई। ये हमारी टाइम मशीन है जो हमें सीधे ले जाएगी गुजरे हुए वक्त के शानदार पलों में। तो सवाल ये है कि किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐसा क्या खास होता है। देखिए, ये सिर्फ कोई इमारत या पार्क नहीं है। ये एक ऐसी धरोहर है जो सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी पूरी इंसानियत की है। यूनेस्को का कहना है कि ये जगह इतनी इतनी ज़रूरी है कि हम सबको मिलकर इनकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी शान को देख सकें। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के दिल से, यानी उत्तर भारत से। ये वो जमीन है जहां बड़े बड़े साम्राज्यों ने अपनी दास्तान लिखी और अपनी विरासत को पत्थरों पर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो हमारी पहली मंजिलें हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। हम मुगल बादशाहों की राजधानियों से लेकर हिमालय की खामोश वादियों तक का एक सफ़र करेंगे, जहां इतिहास और कुदरत दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। दिल्ली, जो सदियों से ताकत का गढ़ रही है, हमें 3 शानदार धरोहरें देती है। एक तो है हुमायूं का मकबरा, जिसकी शान कहते हैं ताजमहल के लिए एक प्रेरणा बनी। फिर है आसमान छूती कुतुब मीनार, जो दिल्ली सल्तनत की ताकत की निशानी है। और हाँ, लाल किला, जहां से भारत की आज़ादी का ऐलान हुआ था। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, जहां मोहब्बत की वो अमर निशानी ताजमहल अपनी पूरी शान से खड़ा है। और उसी के साथ है आगरा का वो भव्य किला, जहां से मुगल साम्राज्य पर हुकूमत चलती थी। और फिर फतेहपुर सीकरी में तो जैसे वक्त थम सा गया है। अकबर की वो राजधानी जो आज भी लगता है अपने बादशाह का इंतजार कर रही हो। अच्छा, बादशाहों के बनाए महलों और किलों से निकलकर अब जरा प्रकृति की गोद में चलते हैं। हिमाचल की ऊंची चोटियों के बीच बसा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उफ, एक अलग ही दुनिया है। ये घर है दुर्लभ हिम तेंदुओं का, रंग बिरंगे पंछियों का, और यही बात इसे एक अनमोल कुदरती धरोहर बनाती है। उत्तर की ऐतिहासिक जमीन से अब हम अपनी यात्रा को पूरब से पश्चिम तक फैलाते हैं। हम राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान से लेकर बंगाल के हरे भरे मैंग्रोव जंगलों तक भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है ना, उसके ताने बाने को देखेंगे। हमारा अगला पड़ाव है पश्चिमी भारत। यहाँ राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य हैं, जहाँ सच कहूँ तो हर कोने में इतिहास और कला की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। बस उन्हें खोजने की देर है। राजस्थान, राजा महाराजाओं की धरती, ये अपनी शान से हमें हैरान कर देता है। यहाँ अरावली की पहाड़ियों पर बनी वो मजबूत किले हैं जो राजपूतों की बहादुरी की गवाही देते हैं। जयपुर का जंतर मंतर है जो हमें सीधे तारों की दुनिया में ले जाता है। और फिर गुलाबी शहर जयपुर, वो तो खुद में ही एक जीती जागती विरासत है। गुजरात हमें वक्त के एक लंबे सफर पर ले जाता है। मतलब सोचिए, हम 4,500 साल पुराने हड़कता शहर धोलावीरा की गलियों में घूमते हैं, फिर जमीन के नीचे बनी 7 मंजिला बावड़ी रानी की वाव की वो कमाल की कारीगरी देखते हैं, और चंपानेर पावागढ़ के उस भूले बिसरे शहर के राज खोजते हैं। एक मिनट, एक सवाल है, क्या ये पता है कि भारत में एक पूरा का पूरा शहर ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? कोई एक किला या मंदिर नहीं, बल्कि एक जीता जागता शहर, और वो है अहमदाबाद। इसकी जो सदियों पुरानी पोल हैं और वहाँ की जो कम्युनिटी लिविंग है, वही इसे सबसे अलग बनाती है। अब बारी महाराष्ट्र की, एक ऐसा राज्य जहाँ इतिहास की परतें हर जगह मौजूद हैं। यहाँ 1 या 2 नहीं, बल्कि 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये जमीन कला, संस्कृति और इतिहास के लिहाज से कितनी कितनी अमीर और ज़रूरी रही है। महाराष्ट्र की ये विरासत हमें सीधे पहाड़ों के अंदर ले जाती है, जहां अजंता और एलोरा की गुफाओं में कारीगरों ने चट्टानों को काटकर क्या कमाल के मंदिर और मूर्तियां बनाई हैं। और फिर हम आते हैं मॉडर्न मुंबई शहर में, जहां छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की शान और आर्ट डेको इमारतें एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहती हैं।
चलिए अब भारत के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के राज्य हैं जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक ऐसा अनोखा संगम देखने को मिलता है जो बस मन मोह लेता है। पूर्वी भारत में हम रॉयल बंगाल टाइगर के घर सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों से लेकर एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर काजीरंगा तक का सफर करते हैं, और साथ ही हम ज्ञान के उस प्राचीन केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को देखते हैं और कोणार्क के सूर्य मंदिर के पत्थर के पहियों को, जो ऐसा लगता है जैसे आज भी वक्त के साथ घूम रहे हों। हमारी यात्रा अब अपने आखिरी लेकिन सबसे शानदार पड़ाव पर आ गई है। हम दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहे हैं, मंदिरों और स्मारकों की भूमि, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर दीवार पर कला जिंदा है। दक्षिण में हमारा ध्यान होगा कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना पर, जहां के शक्तिशाली राजवंशों ने ऐसी वास्तुकला को जन्म दिया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है और हमें अपने पूर्वजों की कारीगरी पर गर्व करने का एक और मौका देती है। कर्नाटक में हम हम्पी के खंडहरों में विजयनगर साम्राज्य की उस शान को महसूस करते हैं, पत्तदकल में चालुक्य राजाओं की कला को देखते हैं और होयसल मंदिरों की वो बारीक नक्काशी, उसे देखकर तो सच में होश उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर को गहनों की तरह तराशा गया हो। तमिलनाडु में हम समुद्र के किनारे बने महाबलीपुरम के उन अनोखे रथ मंदिरों को देखते हैं और फिर हम महान चोल मंदिरों में दाखिल होते हैं। ये सिर्फ स्मारक नहीं है, ये जीवंत मंदिर हैं जहां आज भी सदियों पुरानी परंपराएं और पूजा पाठ का सिलसिला वैसे ही जारी है। और हमारे इस सफर का अंत होता है तेलंगाना के रामक्का मंदिर में। ये सिर्फ कोई और मंदिर नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। कहते हैं कि इसकी ईंटें इतनी हल्की हैं कि पानी पर तैर सकती हैं। ये हमारे प्राचीन कारीगरों के ज्ञान का एक अद्भुत सबूत है। तो हमारी ये यात्रा अब खत्म होती है। हमने पूरे भारत का एक चक्कर लगाया, लेकिन ये सिर्फ खूबसूरत जगहों की लिस्ट नहीं थी। ये अपनी जड़ों से जुड़ने का और ये समझने का एक मौका था कि हम सब एक साझा, एक कमाल की विरासत का हिस्सा है। हमने किले देखे जो बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं, मंदिर जहां आस्था आज भी जिंदा है, महल जहां इतिहास सांस लेता है, और पार्क जहां कुदरत अपनी पूरी शान में है। यही विविधता ही तो भारत की असली दौलत है, एक ऐसी विरासत जो पत्थरों और प्रकृति में हमेशा के लिए अमर हो गई है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। हमारी सबसे बड़ी विरासत क्या है? क्या ये ताजमहल का संगमरमर है, या एलोरा की चट्टानें, या फिर शायद असली विरासत इन इमारतों में नहीं, बल्कि इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रखने की हमारी जिम्मेदारी में है। इस सफर में साथ रहने के लिए शुक्रिया।